वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। अंदर सोचते भी रहते हो, जैसे संकल्प की बात सोचो कि जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझ में भी आता है कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का भाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है ना, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बहते जाते हैं। तो समझते भी हो, सोचते भी हो, ये ठीक नहीं है। समझते हो इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते। इसका कारण परिवर्तन शक्ति की कमी। पहले विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। अपने स्वरूप के परिवर्तन में भी देखो, मैं शरीर नहीं हूं लेकिन आत्मा हूं। ये स्वरूप का परिवर्तन। अति परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन। इसमें भी चेक करो तो जब देवपान का फोर्स होता है तो आत्म अवमान के स्वरूप में देख सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूं।
Om Shanti. ओम शांति। पुराने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन। सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप ब्राह्मणों की That is the original and eternal ब्राह्मणों sanskar की नेचुरल नेचर सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। अब पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन। आज का टॉपिक है सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और उसके बाद हम कैन भाई से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। अच्छा है, बहुत अच्छा। बाबा is connecting wasteful thoughts with body बाबा consciousness. व्यर्थ संकल्पों को देहभान And से then Baba जोड़ said रहे that हैं और बाबा ने फिर बताया कि the force, जो फोर्स है the waves of wasteful thoughts are very व्यर्थ संकल्पों की लहरों का, वो बहुत तेज है। like any river, ये जैसे कि कोई नदी ocean, या when there is सागर, high tide, जब when ऊंची there is लहरें होती wave, हैं, जब ऊंची लहरें आती हैं, तेज बहाव when होता you है, are in water, और अगर हम पानी में you are होते able हैं to control yourself. तो You हम will flow. अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उस बहाव में बह Sometimes जाते it हैं। happens तो कई बार ऐसा होता है, if there is a situation तो अगर कोई परिस्थिति whether होती you है, yourself or any others चाहे आप खुद या कोई start और भी saying things कुछ कहना शुरू करते हैं about Baba, about बाबा के yajna, बारे में, or यज्ञ के about बारे anything में else, या किसी और we व्यक्ति के have to बारे be में, very careful तो हमें not बहुत to बहुत ध्यान रखना है in that कि उसमें हिस्सा conversation, नहीं लेना, उस not to listen to that बातचीत में, conversation, उस बातचीत को सुनना नहीं है। because sometimes क्योंकि they कई come बारे to us and they लोग talk आते हैं हमारे पास and और we हमसे have to बात करते listen, हैं और हमें सुनना but होता we have है, to listen in our लेकिन हमें सुनना है हमारे, eternal, बाबा कहते हैं हमारी अनादि and that is in soul consciousness. हमारे अनादि So when we स्वरूप में, listen जो to है that हमारे आत्मिक conversation, स्वरूप। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में also सुनते you हैं, bring लेकिन Baba उसके साथ साथ हम बाबा को भी लेकर आते हैं हमारे सामने and keep your form और of अपने full रूप attainment को, सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप in को the emerged form, इमर्ज फॉर्म में, यानी कि then उभरे रूप में रखते हैं, you will not just तो फिर flow आप with the तो current.
तो आप उस बहाव के साथ I नहीं think we all बहेंगे। have that मैं experience, समझती हूँ कि हम but सबको वो now अनुभव है, लेकिन अब because क्योंकि we don't want to waste our हम things, अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते या अपना समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, हम इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि बोलने में या सुनने में हम उसमें हिस्सा नहीं लेते। बजाय इसके join that wave. हम उसमें उस बहाव में नहीं जाएंगे, यानी कि उसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि उसका जो बहाव इतना फोर्स वाला हो सकता है कि अगर हम चाहेंगे भी कि उसे कंट्रोल करना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये इतना वंडरफुल है इस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर मुझे बनना है, सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप बनना है, क्योंकि कई आत्माएं वो एक जूझने की जीवन जीते हैं, अंदर में भी उनके द्वंद्व होते हैं और बाह्य रूप से भी द्वंद्व होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ या कोई चीज के साथ। लेकिन अगर हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं तो फिर आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति में है, हो सकता है कि उनके व्यक्तिगत कर्मों के खाते हैं उस व्यक्ति के, तो हम समझते हैं कि और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ या समझती हूँ कि कोई भी कर नहीं सकता। हम उसको इजाजत देते हैं हमारे साथ होने के ना। तो मैंने इतना अनुभव किया है अपने जीवन में कि हाँ, लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसका हिस्सा नहीं बनते तो कैसे मैं एक क्षत्रिय नहीं बनूं, क्योंकि उस समय जो स्थिति होती है वो त्रेता की होती है, सतयुग की नहीं होती। लेकिन जब सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप की मूर्त होती है सामने, तो अगर हम याद करते हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम बाबा के बनते हैं, तो क्या होता है? तो हमें महसूस होती है सर्व प्राप्तियां। अभी भी लोग पूछते हैं हमसे कि आपको क्या चाहिए? Baba needs. I say never use this word. तो मैं कहती हूँ कि बाबा को क्या चाहिए? बाबा को क्या चाहिए होगा? मतलब कि हाँ, जो भी यज्ञ को चाहिए, मतलब उनका अर्थ ये होता है, तो हम तुरंत ही कहते हैं बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं तो हाँ, जरूर से जो कुछ भी तरीके से आप मदद करना चाहते हैं यज्ञ के, जो कुछ भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, चाहे वो समय है, चाहे कर्म योग है, चाहे जो कुछ भी रीति से। दीदी मनमोहिनी जी हमें बताया करते थे कि जब आप कुछ दे रहे होते हैं तो आपको हमेशा थैंक्स कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि बाबा को वो रख कर बहुत गुना, जो भी पदम गुना बाबा देते हैं, बाबा उसको वापस देते हैं पदम गुना करके, बाबा उसका रिटर्न देते हैं। तो वो ऐसे कहते थे कि जैसे कि आप उनके साथ, बाबा के साथ बैंकिंग करें, जैसे कि एक तो ये बहुत बहुत दिलचस्प है कि ये संकल्प नहीं आए कि मुझे देना है या मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बाबा के खाते में डिपॉजिट करा रही हूँ अपने भविष्य के लिए। तो ये जो सूक्ष्म चेतना है या स्मृति है, तो मुझे याद है कि इसीलिए जब हमें बाबा की बॉक्स भंडारी रखनी होती थी सेंटर पे, फॉरेन कंट्री में, जैसे बाहर के देशों में, तो हमें क्या लिखना चाहिए? डोनेशन लिखे। तो दादी को कभी भी ये शब्द अच्छा नहीं लगा, क्यों परमात्मा आपकी डोनेशन क्यों लेंगे परमात्मा?
को डोनेशन क्यों चाहिए? तो फिर हम ये शब्द के साथ आए कि कंट्रीब्यूशन यानी कि सहयोग, कि आप सहयोग दे रहे हैं। तो मैं हमेशा पहले दिन से, ज्ञान से भी पहले से, कि परमात्मा तो दाता है। अगर हमें करना है या देना है, क्योंकि वैसे ही वो ही रिटर्न कर पाएंगे ना, जो भी हम देते हैं उसका, उसी प्रमाण। तो अगर हम नहीं देते, तो सुदामा की कहानी है ना कि श्री कृष्ण को खाना ही था वो मुट्ठी भर कच्चे चावल। उन्होंने एक दाना खाया और दूसरा दाना खाया, और फिर रुक्मिणी उस समय पर उनको रोका। उन्होंने कहा कि तीसरा मत खाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरे तीनों लोगों का राज्य आप हो सकता है दे दें। तो उनको देना पड़ा, उनको खाना पड़ा इसलिए ताकि वो दे पाए। और वो भी इतना दिलचस्प है ना, क्योंकि कि उनकी इतनी दोस्ती वाली प्यार भरी मिलन था, लेकिन कि ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रॉमिस किया, वायदा किया कि मैं आपको दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन घर जाते हुए वो यही सोच रहे थे कि उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। इतने सारे व्यर्थ संकल्प आए सुदामा को घर जाते हुए। लेकिन जब वो घर पहुंचे, तो एक छोटी झोपड़ी के बजाय वहां पे एक बड़ा महल था। तो उनकी जो पत्नी थे वो बाहर आए और इतने सुंदर गहने और इतने इतने धनवान होके बाहर निकली। तो जब वो महल के अंदर घुसे, तो उनको समझ में नहीं आया सुदामा को। तो वास्तव में वो तो रिवॉर्ड था, यानी कि जो मुट्ठी भर कच्चे चावल जो श्री कृष्ण ने खाए थे। तो बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे, जहां पर परमात्मा को हमारे से लेना होता है, और इसीलिए जितना वो स्वीकार करते हैं, कई बारी वो भी नहीं होता, कई बारी वो भी नहीं होता। दादी जान के कहते थे कि जब आपके पास बहुत स्नेह होती है, बहुत भावना होती है ब्रह्मा भोजन के लिए, बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए, या ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए, या ब्राह्मण परिवार के लिए, तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो भोग स्वीकार कराया जाता है बहुत स्नेह के साथ। और वो कह रहे थे कि एक आत्मा थी, वो हमेशा, जैसे कि ब्रह्मा भोजन उन्हें पसंद नहीं था, या नहीं खाती थी। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो चाहे वो भोग स्वीकार कराना भी चाहते थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था। तो ऐसे इतने इतने लाभ हैं कि जो क्या मैं बाबा को स्वीकार कराती हूँ या देती हूँ। तो ऐसे नहीं कि सोचे ना कि ओ मुझे तो ये मिलेगा रिटर्न में, नहीं, लेकिन अंदर में वो निश्चय हो कि हाँ बाबा रिटर्न देते हैं। मैं कल बात कर रही थी कि जो धन है वो है लक्ष्मी, लेकिन धन को माया भी कहते हैं। तो कईयों के लिए हम काम करते हैं धन पाने के लिए, वो होता है माया के प्रभाव में, कि उसमें सच्चाई नहीं होगी, या धन लेने और देने में। तो वो अपने कमीशन लेते हैं, यहीं पे ही ले लेते हैं, और कुछ मिल जाता है तो वो कुछ रख लेते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जैसे कि उसमें सच्चाई की कमी होती है, ईमानदारी की कमी होती है। लेकिन अगर लक्ष्मी है, तो वो हमेशा उसकी भरपूरता रहेगी धन की,
और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा ऐसा जो सीधा-सीधा नहीं हो या सच्चाई वाला रास्ता नहीं हो। तो कैसे become the embodiment तो कैसे स्वरूप बने of all the attainments सर्व प्राप्तियों के and then be bestower of them. और फिर उसके साथ-साथ उसके दाता भी बने। When we come to Baba, we have जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारे पास हमारे बहुत कर्मों के खाते होते हैं। अपने शरीर के साथ, हमारे धन के साथ, हमारे संबंधों के साथ, स्व के साथ। but belonging to Baba, लेकिन बाबा का बनना वो he said, I वो cancel ज़ीरो होता है। बाबा कहते हैं कि मैं कैंसल करता हूँ, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, अब मैं आपको कुछ नया देता हूँ। now you consider everything अब Baba. आप जो कुछ भी है आप सब बाबा का समझो, सब कुछ बाबा का है। I have helped so many souls that they now see what they और have ऐसे knowledge अब is ज्ञान के बाद इतने सारे मदद के बाबा की मदद के बाद वो देखते हैं कि अब उनके पास क्या है। पहले आप अपना समय व्यर्थ कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। पहले अपना धन कहीं भी गँवा सकते थे, लेकिन अब आपको बाबा की श्रीमत के अनुसार समय और धन को देना है। एक समय था कुछ सेंटर्स में अभी भी कि हमारा यूएसए में तो नहीं है हमारा, लेकिन अगर हमें $250 से ऊपर अगर कुछ भी खरीदना होता था, तो उनको लिखना होता था और परमिशन लेनी होती थी उसकी $250 से ऊपर। तो एक जो कारण था वो ये क्योंकि कई बारी तो हमारा जो टेस्ट है बहुत ऊँचा हो सकता है, हाई स्टैंडर्ड का हो सकता है। तो मैं यज्ञ का धन प्रयोग कर रही हूँ, ज़्यादा जितना प्रयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा। तो अपने आप को याद दिलाते रहना है कि बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है। सिर्फ दिया ही नहीं है लेकिन देंगे भी। जब भी जो कुछ भी चाहिए, मेरा अंदर का जो स्टॉक है और जो भंडारा है, वो हमेशा भरपूर रहेगा। बाबा हमें भोजन खिलाएँगे, बाबा हमारा ख़्याल रखेंगे। how the yajna is growing. और कैसे यज्ञ इतना वृद्धि को पा रहा है। तो हमें लगता है कि हाँ, क्योंकि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, नहीं, लेकिन ये बाबा है क्योंकि भावना बाबा की ओर होती है। लेकिन उसके साथ-साथ जब हम स्वरूप बनते हैं, सारे खज़ानों के, Then also everyone's bhavna तब भी हर एक की भावनाएँ होती हैं। should not have any desires for anything. कोई भी किसी चीज़ के लिए इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो पालना की ज़रूरतें हैं या फिर सेवा की ज़रूरतें हैं, बाबा उनको पूरी सारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, हम बच्चों की। But to be embodiment, Baba is लेकिन saying स्वरूप long-term होने के लिए बाबा इतना उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप स्वरूप हो, आत्मिक स्वरूप में हो, सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप। लेकिन उसके साथ-साथ बाबा कहते हैं कि ध्यान भी रखें कि because व्यर्थ नहीं गँवाना, क्योंकि अभी ये आपके खज़ाने नहीं हैं। but it's Baba who gave you ये treasures. बाबा हैं जिन्होंने हमें ये सर्व खज़ाने दिए हैं। तो ये बाबा का धन है, To Baba. जो सब कुछ बाबा का है। So then I have to be more careful and तो फिर मुझे और ध्यान रखना होगा। we say no Baba, I surrender. चाहे हम कहते भी हैं ना कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं समर्पण करती हूँ, मेरा तन, मन, धन सब So आपका after है। surrendering, तो समर्पण करने के बाद तो फिर वो बाबा का हो गया ना। so because it belongs to Baba, तो क्योंकि वो बाबा का should है, be used. तो उसको प्रयोग करना होगा, सफल करना होगा उसको। So I like it very much. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है The कि practice of जो transformation अभ्यास है परिवर्तन करने is का, very important. वो बहुत ज़रूरी है अपने आप को Waste to work व्यर्थ से सफल बनाने का। because when we waste time, क्योंकि जब हम व्यर्थ करते हैं संकल्पों को, समय को, बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाती है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है और दोबारा से सिर्फ स्वरूप बनकर रहना है सर्व प्राप्तियों का। तो हमें ये अभ्यास करना चाहिए। ओम शांति।
Om Shanti, everyone. Om Shanti. Transformation of old sanskars and old nature. Constant embodiments of all attainments. The natural nature of Brahmins is constantly one of having all attainments. That is, the original and eternal sanskars of Brahmins are of victory and of becoming complete and perfect. The sanskars of repentance are not the sanskars of Brahmins. They are the sanskars of warriors. Those who belong to the Sun dynasty are constant embodiments of all attainments. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. So today we will be listening to our dear brother Ken, but before ओम that I शांति अव्यक्ति remind परिवार। तो you अब हम अपने प्यारे कैन भाई से सुनेंगे। program. Yesterday, तो डबल फॉरनर्स ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो कल मोहिनी दीदी की क्लास थी और दीदी ने यहाँ शांतिवन में क्लास दी, क्योंकि सारे डबल फॉरनर्स यहाँ शांतिवन पर आए थे, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसलिए हमें मिला नहीं वो क्लास। लेकिन हम आज भी जारी रखेंगे। तो आज भी 7:30 बजे क्लास होगा और सुदेश दीदी क्लास कराएंगे। और सॉरी, वो 16 के लिए है, 17 को बाबा मिलन है। तो खैर ये स्केड्यूल आप सबको ईमेल में मिला ही है, तो आप वो स्केड्यूल देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। और कल वेडनेसडे है, तो हमारा स्केड्यूल रहेगा अमृत वेला सुबह, और उसके बाद व्यक्ति बच्चों का मूल्य क्लास रहेगा 5 से 5:30, और फिर शाम का सेशन सेम रहेगा। और अब हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करते हैं। आपकी स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। अपनी ब्राह्मण परिवार के साथ रहते और सेवा करते हुए कैन भाई के साथ तो हम हमारे प्यारे फरिश्ते भाई कैन भाई का स्वागत करेंगे। ओम शांति प्यारी भूमि बहन दीदी, और ओम शांति आप सबको। तो आज मैं मेक्सिको में हूँ। तो मैं अर्जेंटीना में था और अब मैं मेक्सिको में हूँ। तो जो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे कि 1 घंटा पहले है, न्यूयॉर्क से 2 घंटे आगे नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि हम कुछ अव्यक्ति परिवार के साथ बांट पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ, और दीदी की प्रेरणाएं भी ले पा रहा हूँ। और क्या ये अव्यक्त मूल्य के जो इतने ये दिखाते हैं पंक्तियां, वो इतना आनंद दे रहा हूँ। तो जो ये मुझे शाम को जो बताना होता है, ये सही में मेरे को बहुत मदद करता है। मेरा जो मन है वो फोकस रहता है, और तो मेरी जो व्यर्थ नहीं जाता, उसकी वजह से मेरा समय और एनर्जी। तो मुझे कोई बातचीत में जाने का मन नहीं करता जिसकी कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा कर्म नहीं करता जो व्यर्थ हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ बांट सकूं शाम को। और मुझे वो मूल्य की बात बहुत अच्छी लगी जो बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प जो है वो बहुत फोर्स के साथ आते हैं, बहुत तीव्र गति से आते हैं। तो हम ये जानते हैं, तो बाबा ने कहा कि फोर्स है जो देह भान का। तो और ये जो आइडिया है कि बहाव के साथ जाना, तो अगर हम पानी को देखें, तो जैसे दीदी भी बता रहे थे कि पानी में लहरें होती हैं और जैसे नदियां होती हैं, तो उसमें ये होता है, इंग्लिश में कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। इंग्लिश में कहते हैं जैसा बहाव है वैसे बहते रहो, जस्ट बहते रहो, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वेस्ट के साथ बह जाते हैं, व्यर्थ के साथ। तो मुझे खुद स्विमिंग सीखने होगा, मुझे अपने साथ कार्य करना होगा।
और हम ये जानते हैं कि जो हमारे आस-पास जो भी कुछ भी हम देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी हर कोई जिससे भी हम मिलते हैं, तो वो एक तमो प्रधान दुनिया में जी रहे हैं और मैं बहुत-बहुत उस तमो प्रधानता की दुनिया से बहुत ही मुझे प्रभाव डालेगी अगर मैं देहभान में होऊँगा। लेकिन मुझे आइडिया अच्छा लगा बाबा से जो अभी जो सुनाई मुरली कि हमें परिवर्तन शक्ति चाहिए होगी, तो वो इस महीने का थीम भी है ना अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। तो एक जो संकल्प जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि ताकि हम बदल सकें अपनी दिशा को, कि मैं प्रभावित नहीं हूँ कोई भी चीज़ से जो मेरे आस-पास हो। मैं किसी की बातचीत से प्रभावित ना हूँ, किसी के जैसे कि सिर्फ़ अपने आप को एडजस्ट नहीं करूँ, लेकिन एडजस्ट करना सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई कह रहा है कुछ, तो अगर कोई गुस्सा है, तो मैं भी गुस्सा हो जाऊँ, उनके साथ-साथ भाग लूँ। नहीं, मुझे अपने आप को अंदर में एडजस्ट करना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कोई कुछ कह रहा है, तो एक जो प्रश्न है, जो मैं अपने आप से पूछता हूँ बार-बार, वो ये है कि जो कि 1 सेकंड में परिवर्तन शक्ति। तो अगर मैं अभी देवता होता तो मुझे क्या दिलचस्पी होती? अगर मैं अभी ही सूर्यवंशी में होता तो मैं किस में मैं अपना ध्यान करता? मैं किस तरह की बातें करता या क्या मैं करता? हाँ, ज़रूर से हमें बहुत कम बातचीत रखनी है क्योंकि सेवा की वजह से सेवा लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर में मुझे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखना है। मुझे समझना है कि चाहे हर कोई और सब कुछ तमोप्रधान है मेरे आस-पास, लेकिन मुझे अपने आप को सत्वप्रधान रखना है। तो अगर देवता हूँ, तो मुझे क्या दिलचस्पी करेगा? एक जो चीज़ है जो हमें मदद देता है, वो है कि एडजस्ट करने में दूसरे लोगों के साथ कि जैसे मैं बताना चाह रहा था आज रात को कि एडजस्ट करना जैसे भी लोग हैं हर एक के साथ, तो ये आता है समझ से या कि जो हमारा जो एक यंत्र है वो है हमारा समझ, वो है ज्ञान से और योग बल से जो हमारा कनेक्शन होता है बाबा के साथ। तो अगर मैं समझ सकती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं सही में कौन हूँ, तो मैं ये भी समझती हूँ कि हम हम कि हमारे जो भी कोई भी वो नहीं है जो वो बनते हैं और उसके साथ-साथ हम वो नहीं हैं जो लोग हम हमारे साथ कर रहे हैं। तो हमें ऐसी गेम नहीं खेलने कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मैं दुखी हूँ, मेरे को संकल्प आ रहे हैं क्योंकि किसी ने मेरे को कुछ कह दिया या करा। तो जो अभ्यास जो हमें करना है योगी के रूप में कि ये नहीं कि अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय पाना। ये ऐसा नहीं कि चीज़ों से जो हमारे आस-पास है आकर्षित हो जाएँ, जो भी ये वास्तव में हो रहे होते हैं, लेकिन हमें उपराम जाना है, जो भी मैंने सुना है, जैसे कि आवाज़ की दुनिया में नहीं, जो भी मैं सुनूँ उससे उपराम जाना है मुझे उपराम जाना है, जो कुछ भी मैं देखूँ, तो जैसे कि मान लो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी आँखों द्वारा रजिस्टर होती हैं या मेरे कानों द्वारा, तो ये दोनों मेन कर्मेंद्रियाँ हैं। तो ये जो स्मृति है या चेतना है कि हम वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, हम जो कुछ होता है थोड़े समय में, ये हमारे कर्मों का खाता है, तो जो हमारे द्वारा चीज़ें होती हैं, लेकिन जो कर्मों के खाता हमारे अंदर में है। तो वो नहीं है जो हम बनेंगे। तो एक उसमें अंतर है, उसमें एक जो मैं हूँ शुरू आदिकाल में और जो मैं अभी हूँ, उसमें बहुत फ़र्क है, उसमें अंतर है। और ये जो अंतर है या जो अगर मैं उसमें जाऊँ जो मैं पहले था, तो उसमें कोई द्वंद नहीं है, लेकिन अगर कोई अंतर है तो फिर द्वंद होगा। जैसे कि अगर मैं 2 व्यक्ति हूँ, मैं ये अनादि प्रेम स्वरूप प्यारा सुंदर आत्मा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ-साथ ये व्यक्ति हूँ जो इस दुनिया में फँस गया है और विकारों में फँस गया हूँ। तो कैसे ऐसी चीज़ों के बहाव में कैसे फँसना नहीं है, जो दीदी जैसे बात कर रहे थे। ये जैसे कि
जो हमारे कर्मेंद्रियाँ हैं, जो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियाँ हैं, जो कहते हैं कॉमन सेंस भी कहते हैं, वो हमें बताती है कि जैसे कि मान लो ये दुनिया, हम देखते हैं कि वर्ल्ड दुनिया फ्लैट तो नहीं है ना, वो तो गोल है, कि अगर हम एक दिशा में जाएँगे, अगर जाते जाएँ तो फिर हम वापस से लंबे समय के बाद हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाएँगे। न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क में वापस आ जाएँगे क्योंकि पूरी दुनिया गोल है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि वास्को डिगामा की बात करते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को घूमा। तो पोर्चुगीज़ के जैसे घूमते थे शिप में, तो वो हम जानते हैं। तो लेकिन उसी समय पर हम सोचते हैं कि हम ये जीवन है, लेकिन हम पूरी पिक्चर को नहीं देख पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि सब कुछ जैसे कम हो गया, इस यही शरीर और यही जीवन सब कुछ है, लेकिन वो देहभान होता है। तो अगर मैं ये काम कर रही हूँ, जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, जो देहभान, नंबरवार है, कई जो है कुछ ज़्यादा देहभान में, कई कम है, लेकिन अगर हम ब्राह्मण हैं, तो हम नंबरवार हैं हमारे आत्मिक स्वरूप के अभ्यास में भी। कई बारी हम ज़्यादा आत्मिक स्वरूप में होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन ज़रूर से हमें ये अनुभव है क्योंकि अब हम ब्राह्मण हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पता हैं। तो अगर मैं आत्मिक स्वरूप में जाऊँ, तो मुझे दूसरी दुनिया दिखाई देती है। तो मुझे व्यक्ति भी दूसरा दिखाई देता है मेरे सामने, तो मैं देखूँगी कि हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसके साथ-साथ हम देख भी सकते हैं कि अच्छा इस आत्मा की एक लंबी कहानी है, मेरी कहानी तरह। तो सोच के देखो कि एक संबंध है 2 व्यक्तियों के, और वो जैसे कि 2 बिल्डिंग हैं, जैसे 2 साथ में बिल्डिंग होते हैं। अगर एक-एक जन्म, जैसे कि एक एक फ्लोर को मान लें, तो जो ये फ्लोर जिस पे हम हैं, वो सबसे रीसेंट फ्लोर अगर मान लें उन दोनों बिल्डिंग का, तो इतने सारे और माले भी हैं, फ्लोर्स भी हैं, वो हमारे दूसरे जन्म हैं। तो अगर हम बेसमेंट में चले जाएँ, मान लो कि अगर हम उस बिल्डिंग की बेसमेंट में जाएँ, वहीं पर ही हमारे आदि संस्कार हैं। तो मैं बिल्डिंग हूँ, और ज मान के चल रहे हैं, और ये दूसरा व्यक्ति भी अगर बिल्डिंग मान के चले, तो हम ये सिर्फ़ टॉप फ्लोर में अटक जाते हैं, कि हम समझते हैं कि यही जीवन है, और हम एक-दूसरे को जैसे कि इसी स्तर पे देखते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता कि बाकी फ्लोर पे क्या हुआ हुआ है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम भूल जाते हैं कि जो हमारे खज़ाने हैं, जो हमारे रूहानी आध्यात्मिक खज़ाने, वो बेसमेंट में हैं बिल्डिंग के। तो मुझे चाहिए कि हाँ, तो मैं सबसे पहले तो मुझे दूसरे व्यक्ति को उस स्तर पे देखना बंद करना है, तो किसी और के अंदर वो उत्तर नहीं मिलेंगे। और मुझे अच्छा लगता है ये आइडिया यूज़ करना कि जो सिर्फ़ चीज़ जो हमारे अंदर कॉमन है, जो हमारे अंदर एक है, जो हम पूछ भी सकते हैं प्रश्न कि हम एक एप्पल को एक ऑरेंज के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एप्पल तो एप्पल है और ऑरेंज ऑरेंज है। सबसे ज़्यादा एक ही कॉमन चीज़ है कि वो दोनों फ्रूट्स हैं, उनके कलर अलग हैं, उनका टेस्ट भी अलग है, लेकिन दोनों फ्रूट हैं। लेकिन इसी रीति से मैं और कोई और व्यक्ति जिसके साथ मुझे एडजस्ट करना है, तो मैं एप्पल हूँ और दूसरा व्यक्ति ऑरेंज है। तो मुझे देखना होगा कि क्या हमारे अंदर सेम है, तो ये पहला प्रश्न है कि हमें अपने आप से पूछना है ये प्रश्न, कि अगर मैं कोशिश कर रही हूँ किसी के साथ एडजस्ट करने के लिए, तो पहला प्रश्न, तो क्या मेरे साथ इस आत्मा के साथ मेरा क्या सेम है? हर हर आत्मा के साथ हम कुछ न कुछ एक जैसा शेयर करते हैं। हम सारे आत्मिक दुनिया से आए हैं, सब हमारा अनादि स्वरूप सेम है, हमारा सेम परमात्मा है, एक पर एक है, सब एक के साथ जुड़ते हैं, चाहे हम किस भी संस्था के क्यों ना हो। तो उस वृक्ष के रूप से हम बीज से जुड़े हुए हैं। तो अगर व्यक्ति जिसके साथ मुझे एडजस्ट करना है, वो दूसरा ब्राह्मण ही है, तो फिर और भी चीज़ें हैं जो हमारे साथ और उनके साथ एक जैसे हैं। हम सारे बाबा हमने सब बाबा को पहचाना है, हमने ज्ञान को पहचाना है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं देवता बनने का, तो हमारे अंदर ये हमारे लौकिक दुनिया के साथ ये कॉमन नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मणों में ये कॉमन होगा, कि ब्राह्मण परिवार के अंदर तो हम सारे बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा है अपने परिवार को, तो बाबा की सेवा पर है। तो हम ब्राह्मण हैं इकट्ठे, तो हम फरिश्ते इकट्ठे बन रहे हैं, हम देवी-देवता इकट्ठे बन रहे हैं। तो जब मैं और ब्राह्मणों के साथ व्यवहार में आती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन में हैं, जो एक जैसी हैं।
लेकिन मुझे देखना होगा कि मुझे दूसरों के साथ क्या एक जैसी चीजें हैं। तो जैसे कि जो अंतर है उसको कम हो जाता है, क्योंकि अंतर तो बहुत बड़े हैं आपस में, लेकिन जो आपस में एक जैसी चीजें हैं जो कॉमन है उसको देखना है। तो अगर मैं किसी के साथ वो ब्रिज बना लूं कि मेरे, तो उनके साथ मैं उनको आध्यात्मिक रीति से उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, तो वो कोई भी एडजस्टमेंट मुझे करना है बहुत आसान कर देता है। और जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, वो ये है कि जो अगर मुझे किसी के साथ एडजस्ट करना है तो जो ब्राह्मण है, तो कि मैं इस सेवा में क्या लेके आऊँ, तो मेरी विशेषता क्या है, मेरी और उसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति क्या लेके आता है, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा है कि मैं इस बड़े कार्य का हिस्सा बनूं। लेकिन इस बाबा ने दूसरी आत्मा को भी, बाबा ने उस आत्मा के अंदर विश्वास रखा, बाबा ने उस आत्मा को स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, तो मैं कौन हूँ। तो इसलिए मैं सोचना ये बंद करूं कि मेरी विशेषता, और लेकिन मैं सोचूं कि औरों की क्या विशेषताएं हैं, दूसरी आत्मा की क्या विशेषताएं हैं। और अगर जो दूसरा व्यक्ति है कुछ मुश्किल ला रहे हैं, हम हम कह सकते हैं ना कि समय प्रति समय मुश्किल आती है, औरों के साथ, लौकिक लोगों के साथ भी मुश्किल आते हैं या दूसरे ब्राह्मणों के साथ भी मुश्किल आती है, अगर सही कहें तो। लेकिन अगर मुश्किल आ रही है तो मुझे ये प्रश्न पूछना होगा, और ये बहुत ही कुछ जो आया धारणा बेस्ड लीडरशिप का जो कोर्स था उसमें आया था कि क्या उस व्यक्ति को क्या चाहिए। तो हो सकता है उन्हें स्नेह चाहिए, हो सकता है वो चाहते हैं कि मुझे समझा जाए, वो चाहते हैं कि मेरी पहचान हो, कि मेरे को सराहा जाए, या कि वो भी उनकी उपस्थिति की कोई, या कुछ ऐसा है जो वो चाहते हैं, उनको अटेंशन चाहिए। तो कुछ ना कुछ मुश्किल के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो अगर मैं समझ सकता हूँ कि क्या उनको चाहिए, चाहने से भी ज़्यादा क्या ज़रूरत है, उस आत्मा की क्या ज़रूरत है, और मैं बाबा के निमित्त हूँ। बाबा चाहते हैं, जानते हैं कि उस आत्मा का क्या ज़रूरत है। मेरे से व्यक्तिगत नहीं है कि कोई और कारण हो या कोई प्रभाव हो, और इसीलिए तो वो जैसे उस प्रभाव में आकर वो कुछ बता रहे हैं, कोई रूप से, जैसे कि कोई हो सकता है कोई जैसे शब्द कहे या बॉसीनेस दिखाएँ, या ऐसे जैसे कि या कोई ऐसा उनकी वृत्ति हो जो मुझे नहीं अच्छा लगता उनका एटीट्यूड। तो अगर मैं सही में बाबा के पास जाऊँ और मैं बाबा से पूछूँ, बाबा इस आत्मा को वास्तव में क्या चाहिए आध्यात्मिक रूप से? तो वो सही में अगर हम वो बात करें बाबा से, तो तुरंत ही अ, हम एडजस्ट करने लग जाएँगे उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि हाँ, ज़रूर से ऑब्वियसली बाबा कहते हैं कि अगर किसी का इतना श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज़ के प्रभाव में हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज जैसे बाबा ने आज की मुरली में आज बताया, आज सुबह की मुरली में कि तो बाबा ने एक रेफरेंस दिया, दुशासन बताया, दुशासन और द्रौपदी के बारे में बताया। तो मैंने सोचा कि जो शब्द है दुशासन, वो संस्कृत का अर्थ है कि जो शासन नहीं कर पाता, जो दुशासन है, मतलब वो बुरा शासन कर रहा है। तो हम सारे कभी ना कभी हम दुशासन की स्थिति में होते हैं। कोई जैसे मेरा जो क्रोध है या मेरा काम है, उसके प्रभाव में होते हैं। उस समय हो सकता है कि पूरी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उन्होंने हँसे, क्योंकि वो क्यों प्रॉब्लम आई, क्योंकि दुर्योधन के ऊपर हँसे, जब वो महल में घुस रहे थे। कौन से वो महल का नाम क्या था? जिसमें मा माया सभा, यानी कि वो माया का, जैसे कि ऐसा पांडव भी माया के महल में रहे थे जो, और फिर उन्होंने जैसे दुर्योधन का मज़ाक उड़ाया क्योंकि दुर्योधन जैसे उसमें नहीं घुस पाए थे, अंदर घुस पाए, तो वो हँसने लग गए थे, मज़ाक उड़ा रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने भाई से पूछा कि कोशिश करो कि फिर द्रौपदी का चीरहरण के लिए, क्योंकि उनका जो बदले की भावना थी, तो द्रौपदी के चीरहरण द्वारा। तो ये सारी हमारी कहानी है, हमारी कहानी। हम चक्र के द्वारा गुजरे हैं, तो हमने उस माया के महल में हम जिए हैं। हमने दोनों तरफ देखा है। कई बारी हम दुशासन बने हैं, कई बारी हम द्रौपदी बने हैं।
तो हमारे अंदर वो संस्कार है और अब हम कोशिश कर रहे हैं हमारे अनादि या आदि संस्कार, तो ये आत्मा का भाग नहीं है। कोई भी जो विकार है, वो समय के साथ आए हैं, वो पहले में नहीं थे। कोई भी विकार आदि में नहीं था, ये तो बाद में आए। जब हमने अपनी शक्ति खो दी, अपनी पवित्रता खो दी, जैसे दीदी बता रहे हैं आजकल के दिनों में, ये चीज़ें सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि शक्ति नहीं है, क्योंकि पवित्रता नहीं है। अगर हम बाबा से ज़्यादा शक्ति खींचते हैं, तो फिर हम बाबा की बाबा पतित पावन है ना, है ना? तो मैं बाबा को इजाज़त देती हूँ कि वो मुझे पावन बनाए और इस रीति से तुम्हें सारा ये जो माया का जो पूरा जो भ्रम है, उससे हम बाहर निकलते हैं। तो हम किसी के साथ भी हम रह सकते हैं, तो हम जितनी ज़्यादा हम पवित्र बनते हैं, तो हम पूरी तरह से हर एक के साथ निभा सकते हैं। हर कोई आत्मा है, हर कोई बाबा का बच्चा है। कई जो है वो शेष बाबा के बच्चे हैं और फिर वो ब्राह्मण बनते हैं और कई ब्राह्मण नहीं बने, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बने हैं ब्राह्मण, लेकिन वो फिर भी बाबा के बच्चे हैं। तो जैसे जैसे बाबा पिता है, वो सबके पिता है, तो मुझे सबको कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं, तो अगर मैं वो ले लेती हूँ, तो फिर दोबारा से मैं व्यर्थ चीज़ें मुझे खींचने लग जाती हैं, खींचती हैं, धक्का मारती हैं। तो मुझे किसमें क्या दिलचस्पी दिखानी है इस क्षण में? कहाँ पर मुझे जाना है जो उस बाबा मुझे देते हैं? क्या विशेषता है जो इस जीवन में मुझे लेकर आनी है? और कैसे मैं सिर्फ़ बाबा के प्रभाव में हूँ और किसी के प्रभाव में नहीं आऊँ। तो ये प्रश्न जो हैं, जो मुझे अपने आप से पूछने हैं। तो अब हम थोड़ी योग करेंगे। शांति, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बन के संस्कार है। ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के अनादि संस्कार विजयी के हैं, संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है।